दोस्तों, इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस सीखेंगे। और ई श्रम कार्ड होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग लेबर कैटेगरी का है, या तो लेबर का काम करते हैं, या फिर कारपेंटर का काम करते हैं, या फिर ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं, इनका डेटा सरकार के पास नहीं होता है। और जो सरकारी योजनाओं से इन लोगों के लिए जो पैसे आते हैं, या फिर सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है, वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इनका डेटा सरकार के पास है ही नहीं। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी में जो 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा था, उस दौरान सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 1500 रुपये हर महीना मतलब दे रही थी। लेकिन सरकार के पास इन लोगों का डेटा न होने की वजह से इनके पास वो पैसा पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। इसलिए सरकार अब ये सोच रही है कि ई श्रम कार्ड के जरिए इन सभी लोगों का डेटा, जो कि लेबर कैटेगरी में है, कारपेंटर का काम करते हैं, या फिर जो है ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, इन सभी लोगों का डेटा पहुंच जाए। तो इन लोगों के लिए जो भी योजनाओं का लाभ होगा, वो ई श्रम कार्ड के जरिए उनको तुरंत ही मिल जाया करेगा। तो अगर आप भी इस कैटेगरी के हैं, अगर आप कहीं कंपनी में अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, अच्छा सैलरी पा रहे हैं, तब आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। अगर आप लेबर का काम करते हैं, कारपेंटर हैं, या फिर ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, या फिर इस तरह के जो काम छोटे मोटे होते हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फिर आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और उसी कार्ड के जरिए जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ होगा, वो आपको मिलता रहेगा। इसमें आपको एक आधार कार्ड जैसा ही कार्ड मिल जाएगा, और जितने भी जो सरकार की तरफ से योजनाएं आएगी, उसका जो पैसा होगा, वो आपको ई श्रम कार्ड में आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड किए रहेंगे, उसी अकाउंट में आ जाया करेगा। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस करते समय हम अपना आधार नंबर डालेंगे, और उसी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर OTP आएगा, उस OTP को डालना पड़ेगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो खो चुका है, तो फिर आप उसे जल्दी से जल्दी जो है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, तभी आप इस कार्ड को बना पाएंगे। तो आधार कार्ड होना चाहिए, और उसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसके ऊपर हम इस प्रोसेस को कर पाएंगे ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। और इसके लिए आप एलिजिबल भी होना चाहिए। तो देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस लिस्ट को दे दिया हूँ, जिस लिस्ट में दिया गया है कि कौन कौन लोग इस ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने छोटा मोटा तो बता ही दिया, अगर आप लेबर का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, या फिर ठेला चलाते हैं, या फिर कारपेंटर का काम करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये सभी कामों का लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारा इस तरीके का काम है, जिसको अगर आप कर रहे हैं तो फिर ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए, वैसे तो मैं कंप्यूटर पे इस प्रोसेस को बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर पे बताया जाएगा, वैसे आप अपने मोबाइल में भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में ब्राउज़र को ओपन करें, और ऊपर टाइप करें ई श्रम कार्ड इस तरीके से, और इसको सर्च करें। तो ये जो सबसे पहला ऊपर साइट आ रहा है, e-shram.gov.in, इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करना है। तो ये साइट कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब इसमें यहाँ पे दाहिने साइड में यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम लिखा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, और आप अपना आधार कार्ड अपने पास में रखेंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आधार लिंक मोबाइल नंबर एज प्रीफर्ड। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वही वाला मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ में लिंक है। और इसके बाद ये जो नीचे कैप्चा दिखा रहा है, इसको यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके पास पहले से EPFO का नंबर वगैरह है तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो फिर आप इसको नो ही रहने दीजिए, नो पहले से ही टिक मार्क लगा हुआ है। अभी आपको यहाँ पे सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है, और आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है जो आपने यहाँ पे दिया है, इसी के ऊपर एक OTP आएगा। अभी इस OTP को यहाँ पे डालना है, और इसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी ये इस तरीके का एक पॉपअप आ गया। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। 4-4 अंक तीनों खाने में आ जाता है आधार नंबर, 12 अंक का होता है आधार नंबर। और यहाँ पे ये जो टिक मार्क है, इसको लगा रहने देना है, इसको अनटिक नहीं करना है, टिक मार्क यहाँ पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, और नीचे यहाँ पे आपको आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर OTP आएगा, उसको यहाँ पे भर लेना है, और फिर यहाँ वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर देना है।
अब देखिए यहाँ पे आपके आधार में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे आई एग्री वाला जो बटन है इसके ऊपर पहले से ही टिक मार्क है, इसको टिक मार्क ही रहने देना है। और यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब बाकी के डिटेल्स हम यहाँ पे भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या भरना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टार, लाल रंग का स्टार है, इसके मतलब इसके सामने जो भी भरना है उसको भरना ही है आपको। और जिसके सामने स्टार नहीं है, जैसे यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर, इसके सामने स्टार नहीं है, तो यहाँ पे आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर भरे या फिर ना भरे, ये आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे ईमेल भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं है। यहाँ पे मटेरियल स्टेटस यानी आपकी शादी हुई या नहीं ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है। तो जिस प्रश्न के आगे स्टार है उसको आपको भरना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे जो है ईमेल अपना डालेंगे। ईमेल कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी डाल देंगे। इसके बाद ये मैरिटल स्टेटस, फिर फादर नेम, फिर सोशल कैटेगरी, ये सभी चीज़ें इस पूरे फॉर्म को नीचे तक भर लेना है। यहाँ पे इस वाले खाने में आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना है, यानी आप नॉमिनी में किसको रखना चाहते हैं और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर उनका जेंडर क्या है, और आप जिसको भी नॉमिनी रख रहे हैं उनका आपके साथ में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ से चुन लेंगे। और फिर यहाँ नीचे सेव कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ, लेकिन इस फॉर्म में कुछ ऐसे कॉलम है जो शायद आपके समझ में नहीं आएगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सोशल कैटेगरी में आप जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी या फिर ओबीसी, ये चुन लेना है। तो मैं जनरल से हूँ तो जनरल पे क्लिक करूँगा। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर ये कार्ड किसी फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए बन रहा है तो आप नो करेंगे। अब देखिए फिजिकली डिसेबल पर्सन मतलब क्या हुआ, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब कि वो सक्षम नहीं है। तो फिर यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है, और नहीं तो फिर नो के ऊपर ही रहने देना है। और बाकी यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स आप भर ही लेंगे। तो चलिए मैं इस फॉर्म को जल्दी से भर लेता हूँ। तो मैंने ऊपर सभी फॉर्म को भर लिया और नॉमिनी डिटेल्स भी भर लिया। अभी यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको रेसिडेंटल डिटेल्स डालना है। तो इसमें यहाँ पे आपको नेटिव स्टेट, यानी यहाँ पे आप अपना स्टेट चुनेंगे, फिर यहाँ पे होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, और फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे करंट एड्रेस लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बन और यहाँ पे लिखा हुआ है रूरल। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो ये पहले वाले के सामने जो गोल निशान है इसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क कर देना है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल के सामने ऐसे क्लिक करके टिक मार्क कर देना है। तो क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो ये दूसरे वाले पे टिक मार्क कर दिया। अभी आपको यहाँ पे हाउस नंबर, यहाँ लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और लास्ट में यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो अगर आप गांव से आए तो फिर आप अपना गांव का नाम और थाना का नाम और इसके बाद ज़िले का नाम, स्टेट का नाम, ये सभी चीज़ें भर देंगे। यहाँ पे भरने के बाद पिन कोड डाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि अगर आप फ़िलहाल इसी लोकेशन पे रह रहे हैं जो आप यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं, अगर इसी लोकेशन पे आप फ़िलहाल रह रहे हैं तो फिर यहाँ पे इसको टिक मार्क रहने देंगे। और नहीं तो फिर जैसे टिक मार्क हटाएंगे वैसे नीचे आप फ़िलहाल कहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस डालना होगा। तो फिलहाल मैं क्योंकि उसी एड्रेस पे रह रहा हूँ जो एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसको टिक मार्क रखेंगे और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट ये सब फॉर्म भर लेता हूँ। तो दोस्तों ऊपर हमने पूरे फॉर्म को भर लिया, अपना सभी एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे स्टेइंग एट करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करके आप कितने साल से इस एड्रेस पे ऊपर जो हमने एड्रेस भरा है उस पर रह रहे हैं उसको चुन लेंगे। तो मैंने 15 से 20 साल को चुन लिया। अभी यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सामने ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर यहाँ पे नॉट लाइट रेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, नहीं तो फिर लाइट रेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग, यानी कि आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं लेकिन साक्षर हैं, तो फिर इसके दूसरे नंबर को क्लिक कर लेंगे। अगर बिलो प्राइमरी यानी कि प्राइमरी से भी नीचे पढ़े हैं तो फिर तीसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे। और अगर प्राइमरी तक पढ़े हैं तो फिर ये सेलेक्ट करेंगे। और फिर मिडिल तक पढ़े हैं तो फिर ये, ऐसे करके आप इसमें से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो फिर इस डिग्री में से कोई चुन लेंगे। तो मैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी
के ऊपर क्लिक करता हूं और आप चाहें तो यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट को आप दे सकते हैं। यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपना सर्टिफिकेट अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जहाँ भी रखे रहेंगे उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके सामने ये जो लाल स्टार है नहीं दिया हुआ है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे मंथली इनकम आपको चुनना है, आपका महीने का कितना कमाई है। तो मैं यहाँ पे ये वाला चुन ले रहा हूँ 21,000 या फिर इससे ऊपर। अभी आप चाहें तो अपना कमाई का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। अब हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे फिर से क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है। तो यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कारपेंटर का काम करते हैं तो यहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं CARP तो ये कारपेंटर आ गया जनरल। तो आप ऐसा ही आप जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे टाइप किया करेंगे तो नीचे वो सब चीज़ें दिखा करेगी। तो यहाँ पे मैं कारपेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ जनरल। अभी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके और ये चुन सकते हैं कि आपका कितने साल का हैबिट है, मतलब कितने साल आप काम किए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन अभी आप डाल सकते हैं। अगर आप कोई और काम करते हैं तो उसको भी यहाँ पे क्लिक करके और जैसे टाइप करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं कारपेंटर ही डाल रहा हूँ CARP, तो ये कारपेंटर आ गया। तो इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, लेकिन दूसरा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हम नहीं चुनेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक निशान है ना यहाँ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के सामने, तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ये एक पेज ओपन हो जाएगा और इसमें दिखाएगा कि आप क्या 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 काम करते हैं। तो इस ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा काम दिया गया है, एग्रीकल्चर से लेकर और पेपर प्रोडक्ट, मशीन ऑपरेशन, ये सब बहुत सारा यहाँ पे काम है। अगर इस काम के अंदर में आप कोई काम करते हैं तभी आप ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं। वैसे मैं इस पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हम नहीं चुनेंगे। यहाँ पे नीचे आप अपना जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन चुने थे यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके उसका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसको भी चुन सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। अभी यहाँ फिर से नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है और इसी बैंक अकाउंट में आपका जो भी सरकारी योजनाएं का लाभ है उसका पैसा होगा वो आता रहेगा और उसका लाभ मिलता रहेगा। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है पहले वाले में, फिर कंफर्म करना है उसी अकाउंट नंबर को दूसरे वाले खाने में, फिर अकाउंट होल्डर का नाम तीसरे वाले खाने में डालना है, फिर IFSC कोड यहाँ चौथे खाने में, और फिर 5वें खाने में बैंक का नेम और फिर ब्रांच का नेम, और फिर से यहाँ पे कंटिन्यू के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस फॉर्म को भर लेता हूँ। तो मैंने अपना बैंक का सभी डिटेल्स डाल दिया। अभी यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया हूँ और अब इस वाले पेज पे आ गए हैं। अब हमने पिछला सभी पेज में जितनी भी जानकारियाँ भरी है वो सभी यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इसको नीचे से ऊपर तक सभी चेक कर लें और अगर इसमें सभी आपने सही भरा है तो ठीक है। फिर यहाँ पे एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क करना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ऊपर कुछ गलत लग रहा है तो फिर एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर उसको सही करेंगे, और अगर सही भरे हैं तो फिर यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही, क्योंकि हमारा ये आखिरी स्टेप्स है, यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और इसके बाद हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा ई श्रम कार्ड इस तरीके से बन गया और ये जैसे आधार कार्ड या फिर अन्य कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होता है वैसे ही ठीक ये है। यहाँ पे आपका अपना जो ई श्रम कार्ड का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको UAN भी बोलते हैं, ये दिखा रहा है। तो आप इसको प्रिंट करा लेंगे और प्रिंट करा के इसको अपने पास में रखेंगे। इसमें नीचे के तरफ ये है, ये पीछे वाला हिस्सा है, यानी जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो इसे आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा। जिस तरीके से आधार कार्ड हमें मिलता है और हम उसको मोड़ कर और नॉमिनेशन कराते हैं वैसे ही ठीक ये भी है। अभी हमें नीचे के तरफ यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी हमारा जो UAN नंबर मिला है ई श्रम कार्ड का वो हमारे उसी मोबाइल नंबर पे भी गया हुआ है जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला था। और आप अगर दोबारा से ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसको ये सबको कट कर देता हूँ।
दोबारा से डाउनलोड करने के लिए या फिर कुछ अपडेट करने के लिए, अगर आप अपना ई श्रम कार्ड प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो फिर से अपने ब्राउज़र में वही टाइप करेंगे ई श्रम कार्ड और इसको सर्च करेंगे। जैसे हमने शुरुआती में आया था वैसे ही प्रोसेस करना है। अब फिर यहाँ पे ई श्रम होम के ऊपर क्लिक करना है तो आप फिर से इसी वाले साइट पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन किया था। अभी हमें यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर, तो यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करना है हमें फिर से दोबारा अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या फिर उसमें कुछ बदलाव करने के लिए। तो फिर से हम इसी पेज पे आ जाएंगे। अभी आपको फिर से यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को डालना है, वही मोबाइल नंबर जो आपके आधार में लिंक है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। अभी ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैप्चा भी भर दिया। अभी यहाँ सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके इसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, इसको यहाँ पे डालना है। और OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा। अभी अगर आप अपने प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो फिर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। और अगर अपना ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर इस वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे आज दिखने लगेगा। और फिर यहाँ पे डाउनलोड UN कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ। यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप डाउनलोड हो रहा है। और हम अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये डाउनलोड होके आ चुका है। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा रहा ई श्रम कार्ड। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट है तो फिर आप यहाँ पे प्रिंट के आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप इसे प्रिंट कर पाएंगे। या फिर आप इसे कहीं भी दुकान पे ले जाके इस PDF को अपने मोबाइल में इस PDF को रख लेंगे और कहीं भी दुकान पे ले जाके इस PDF के द्वारा अपना ई श्रम कार्ड को प्रिंट करा सकते हैं और फिर उसे लेमिनेशन करा ले। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपना ई श्रम कार्ड को बना भी सकते हैं, उसको डाउनलोड करके और प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे।